अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को खुशी अता फरमाए, आमीन। हर किस्म के दुश्मन से बचने का एक कुरानी मुअतबर तरीन अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। इस अमल के करने से आपके कंधों पर वजन आ सकता है। अब इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कुरानी अमल जो आपको बताने जा रहा हूं वो कितनी तासीर रखता है और कितनी ताकत रखता है। जब आप इस अमल को करने के लिए बैठेंगे, आपके कंधों पर बोझ आ सकता है, आपके दिल और दिमाग पर हल्का सा बोझ आ सकता है और आपका जो मैदा है इस पर भी बोझ आ सकता है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये अमल आप ख़त्म करेंगे तो ये बोझ हल्का जो है आपके जिस्म पर इस अमल की वजह से आ रहा था वो इंशाअल्लाह हटना शुरू हो जाएगा। कंधे वज़नी हो सकते हैं, दिल और दिमाग जकड़ा जा सकता है और मैदे पर भी इसके असरात आ सकते हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये अमल को आप ख़त्म करेंगे तो इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा ये जो चीज़ है ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अब इसके लिए आपने करना क्या है? अमल क्या है? दुश्मन की हलाकत है, दुश्मन की बर्बादी है, दुश्मन की हलाकत है, दुश्मन को ज़लीलो ख्वार करना है। तो आप इस तरह करें कि इस अमल पर, दुश्मन पर आपने अमल करना है तो दुश्मन की तस्वीर ले लें। सबसे बेहतरीन हल, तस्वीर कोई भी चल सकती है, पुरानी से पुरानी हो, ये काम करेगी। नंबर 2, अगर नहीं तो आप दुश्मन के घर की मिट्टी भी ले सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं है तो आप दुश्मन के घर की तरफ मुंह कर लें, उसका तसव्वुर कर लें। इन चारों सूरतों में कोई एक सूरत आपके पास होना ज़रूरी है। नंबर 2, उसके बाद आपने बावुज़ू होकर ये अमल करना है, क्योंकि ये कुरानी अमल है। आप पर इसकी तासीर ज़ाहिर हो सकती है, इसकी वजह से आप पर बोझ आ सकता है। तो अपने आप को ज़ाहिरन पाक कर लें, वुज़ू कर लें। इशा की नमाज के बाद एक ही वक़्त में, वक़्त एक रखें जब तक ये अमल मुकम्मल नहीं होता। वक़्त एक रखें, जगह का भी तयन कर लें, जगह भी एक हो। किबले की तरफ मुंह करके आपने ये अमल करना है। अब अमल क्या है? अमल ये है, एक छोटी सी कुरान करीम की आयत का एक हिस्सा है, ये मुकम्मल भी सूरत नहीं है। उस हिस्से को आपने तस्वीर पर या मिट्टी पर यह तसव्वुर करते हुए दुश्मन का आपने उसको 70 बार पढ़ना है। अमल क्या है? अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल क्या है? अमल नोट कर लें। अमल ये है कि आपने सूरत अत-तौबा पारा नंबर 10 की आयत नंबर 79 का एक हिस्सा है, सखिरल्लाहु मिनहुम। बस इस जुमले को याद कर लें, सखिरल्लाहु मिनहुम। इस जुमले को, कुरान करीम के आयत के इस हिस्से को आपने 70 बार पढ़ना है पूरी तवज्जो के साथ। तस्वीर है तो तस्वीर पर, मिट्टी है तो मिट्टी पर। अगर आप उसके मुंह की, उसके घर की तरफ मुंह करके पढ़ रहे हैं तब भी तसव्वुर पूरा करें, पूरे ज़हन में लाते हुए सखिरल्लाहु मिनहुम, सखिरल्लाहु मिनहुम, सखिरल्लाहु मिनहुम। इसको आपने पढ़ना है। पढ़ने के बाद जब आप इसको 70 बार पढ़ लेंगे तो इसके बाद जो आयत का हिस्सा है, वालाहुम अज़ाबुन अलीम, इसको आपने 3 बार पढ़ना है। ये आपका अमल मुकम्मल हो गया है। जितना मर्जी वो ताकतवर दुश्मन है, इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपके सामने ठहर नहीं सकेगा। इस अमल की बरकत से वो ज़लीलो ख्वार और दुनिया वालों के सामने शर्मिंदा हो जाएगा।
सखिरल्लाहु मिनहुम 70 बार, वलहुम अज़ाबुन अलीम आखिर में 3 बार पढ़कर आपने फूंक मार देनी है, दम कर देना है। मिट्टी है तो मिट्टी पर, तस्वीर है तो तस्वीर पर। आपने इस अमल को 11 रात मुसलसल करना है। उसके बाद अगर आप मिट्टी पर कर रहे हैं तो मिट्टी को कब्रिस्तान के अंदर दफना दें। अगर तस्वीर पर कर रहे हैं तो तस्वीर को चलते पानी के हवाले कर दें। वो नहर का पानी भी हो सकता है, दरिया का, समंदर का पानी भी हो सकता है, किसी भी पानी के अंदर उसको चला दें। इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा इस अमल की बरकत से आपका दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए ज़लील ख़ुबार हो जाएगा। लेकिन आखिर में मेरी आपसे यही इल्तिजा और दरख्वास्त है कि हमेशा कोशिश किया करें कि जायज़ काम के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाए। नाजायज़ काम की सूरत के अंदर अगरचे वो बंदा आपका दुश्मन नहीं था, आपने अमल करके उसको ज़लील ख़ुबार कर दिया तो उसका नुकसान आपके ज़िम्मे होगा, हम बरी उस ज़िम्मा होंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये काविश आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।